हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अरविंद पचौरी और आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 एफपीओ नए बनाने का जो घोषणा की है, उसके बाद से मुझे लगातार अलग अलग जगहों से फ़ोन आ रहे हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे इसको बना सकते हैं और किस तरह से अलग अलग योजनाओं का इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो आसान शब्दों में अगर समझें तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसान उसके सदस्य हो सकते हैं। अब इसका रूप क्या हो सकता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। पहला तरीका है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में रजिस्टर होती है और जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नॉर्मल कंपनी की तरह बनाते हैं। और दूसरा जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक एफपीओ है और जो वर्तमान जो 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है, उसमें हर एफपीओ में कम से कम क्षेत्रीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में कम से कम 300 शेयर होल्डर होना ज़रूरी है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जे.एंड.के, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर कम से कम 150 शेयर होल्डर होने की बाध्यता है। अब ये तो हो गया एफपीओ है क्या। एफपीओ आप कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो एफपीओ बनाने के लिए अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड कागज़ लेकर आप अपने राज्य के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्ट्रार का ऑफिस है, आपको उनको संपर्क करना होगा और वहाँ से आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करा पाएंगे। जहाँ तक प्रोड्यूसर कंपनी का सवाल है, प्रोड्यूसर कंपनी एक किसी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है जिसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना पड़ेगा और उनको जो भी ज़रूरी कागजात हैं, जो भी फीस वगैरह पे करनी है उसको करके आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। अब आते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को क्या क्या योजनाओं का लाभ सरकार की तरफ से उपलब्ध है। इसमें दो तरह के एफपीओ आप देखेंगे ज़्यादातर जो बने हुए हैं। एक तो वो एफपीओ हैं जो किसी योजना के तहत बने हैं, सरकार की किसी योजना के तहत। जैसे शुरुआत में नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव इन अर्बन क्लस्टर, उसमें 2011 में एसएफएसी की तरफ से हर राज्य में एक एफपीओ का पायलट प्रोजेक्ट निकला था जिसमें हर राज्य में उन्होंने एफपीओ बनाए थे। उसके बाद फिर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से एसएफएसी और नाबार्ड ने कोई लगभग 4 से 5,000 एफपीओ ऑल अक्रॉस द कंट्री बनाए हैं और अभी जो 10,000 बनने वाले हैं इसके अलावा भी। तो जब गवर्नमेंट की स्कीम में कोई एफपीओ बनता है तो उसमें उनके साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले रिसोर्स इंस्टीट्यूशन बोलते थे, अब उसको क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CBBO बोलते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक एफपीओ के साथ काम करती है जिसमें उन फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, किसानों की ट्रेनिंग, उनके ग्रुप्स बनाना, उनका सारा डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद जो फार्मर्स का डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा के बेसिस पे उसकी एनालिसिस करके RI बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं। उस बिज़नेस प्लान को तैयार करके वो ये देखते हैं कि इस बिज़नेस प्लान में कहाँ से किस योजना में सब्सिडी मिल सकती है, किस योजना में ग्रांट मिल सकती है और किस बैंक से आसानी से आसान शर्तों में इसमें लोन मिल सकता है। ये है बिज़नेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन की बात। इसके अलावा हर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जो भी उनका शेयर इकट्ठा होता है, शेयर मनी जिसको बोलते हैं इक्विटी, 15 लाख रुपए तक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मैचिंग इक्विटी ग्रांट सरकार की तरफ से मिलती है, जो कि एसएफएसी से मिल सकती है, नाबार्ड से मिल सकती है और एनसीडीसी से मिल सकती है। इसमें एक कंडीशन है कि एक
किसान प्रति किसान 2,000 रुपये तक की ग्रांट इसमें है। तो अगर आप 15 लाख लेना चाहते हैं तो आपके FPO में 750 किसान होने चाहिए। अगर आपके किसान कम हैं, मान लीजिए 500 किसान हैं, तो 2,000 प्रति किसान के हिसाब से लगभग 10 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट आप ले सकते हैं। और जितनी आप ग्रांट लेना चाहते हैं उतना शेयर मनी आपके FPO के अकाउंट में होना चाहिए। इसकी पूरी विधि sfacindia.com के वेबसाइट पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर एक दूसरी जो योजना है जिसका सारे FPO लाभ ले सकते हैं वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम। पहले इसमें 1 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी थी, अब नई योजना में 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी है। इसका मतलब है, क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि अगर FPO कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग वैल्यू एडिशन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने के लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस लोन को लेने के लिए उसकी गारंटी सरकार देगी 2 करोड़ तक की। अब उसमें एक और कंडीशन है कि उसमें 85% तक की सिक्योरिटी सरकार देगी, 15% का जो शेयर है वो FPO का रहेगा। तो इस तरह से करके हम एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करते हैं कि एक FPO जो बनाया गया है, अगर अच्छा एक और बात हम मिस कर गए कि जो FPO किसी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बने हैं उसमें पहले 3 साल तक उस FPO को चलाने का खर्चा सरकार देती थी, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। अब नए प्रोजेक्ट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 साल। तो 5 साल तक FPO को चलाने के लिए उनके ऑफिस का खर्चा, उनके CEO या मैनेजर बोल सकते हैं, उनकी सैलरी, अकाउंटिंग का खर्चा, ये सब कुछ मिला के कोई 3-4 लाख 5 लाख रुपए सालाना जो खर्च है वो सरकार FPO को देती है। उसकी पूरी प्रक्रिया है, जो भी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन या CBBO उस संबद्ध FPO से जुड़े हुए हैं वो ये सारी कागजवाही करके उनको वो दिलाते हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, जो कि ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं लोग, और पिछले कुछ महीनों से मुझे लगातार इसके बारे में फ़ोन आ रहे हैं। सबका सवाल ये होता है कि हम FPO बनाना चाहते हैं और हम सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं और FPO कैसे बना सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि FPO बना कैसे सकते हैं। FPO में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो अभी मैंने आपको 2 बात बताई, अगर FPO किसी सरकारी योजना के तहत बना है और रिसोर्स इंस्टीट्यूशन या एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस FPO से सरकार की तरफ से जुड़ी हुई है, तो आपको FPO चलाने के लिए 5 साल तक की मैनेजमेंट कॉस्ट सरकार से मिलेगी। अगर आप FPO खुद बनाते हैं, आप 10, 20, 50 किसान मिलकर FPO बना लेते हैं, तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट का बेनिफिट आपको शायद नहीं मिल पाएगा। अगर आपको वो बेनिफिट लेना है तो आपको किसी न किसी सरकारी योजना के माध्यम से जो बन रहे हैं FPO उसमें जुड़ना होगा। लेकिन जो 15 लाख तक की इक्विटी ग्रांट और 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी, ये दोनों योजनाओं का लाभ आप किसी भी FPO में ले सकते हैं। अब आते हैं हम बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, जो कि आखिरी हमारे वीडियो का आखिरी हिस्सा है। बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोल्ड चेन लगाना चाहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए, आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का इंफ्रा क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप लोन लेने जाते हैं और अगर आप किसी सरकारी योजना से जुड़कर उसमें ग्रांट, अनुदान या सब्सिडी लेते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बाकी सारे जो एप्लीकेंट हैं उनके मुकाबले प्रेफरेंस दिया जाता है। आप बात को समझिए, प्रेफरेंस दिया जाता है। गारंटीड नहीं है कि आपको लाभ मिलेगा ही, लेकिन मान लीजिए कि 5 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को अप्रूव करने हैं और उनके पास 5 एप्लीकेंट आए हैं तो सबको मिल जाएगी ग्रांट। लेकिन अगर 5 प्रोजेक्ट अप्रूव होने हैं और 10 एप्लीकेंट आ गए हैं और अगर उसमें से 2 FPO हैं तो पहले FPO को दिया जाएगा। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे मोटा मोटी, जो FPO योजनाओं के तहत बने हैं उनको मैनेजमेंट कॉस्ट का फ़ायदा मिलेगा।
अगर आपने खुद अपने तौर पर एफपीओ बनाया है या बनाना चाहते हैं तो आप बेशक मैनेजमेंट कॉस्ट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अन्य सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, जिसमें एक है इक्विटी ग्रांट, दूसरा है क्रेडिट गारंटी और तीसरा है अन्य बहुत सारी योजनाओं में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग है, वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेजेस के लिए फंडिंग है, उन सब में आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।